अगर आपका भी सूट पीछे की तरफ भागता है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें मैंने एकदम डिटेल में बताया है कि हमारा शोल्डर पीछे की तरफ क्यों भागता है और ये हमारा शोल्डर जॉइंट करने पर सेंटर पे रहेगा और हमारे डीप नेक में भी शोल्डर नहीं गिरेगा। तो चलिए इसकी कटिंग बताती हूँ। तो 10-10 इंच पर हमको यहाँ पर मार्क कर लेना है, क्योंकि हमारा हिप साइज़ है 8.5 इंच। तो 1.5 इंच का मैंने मार्जिन लिया है। तो जो भी आपका हिप साइज़ होगा उसमें 1.5 इंच प्लस करके तो आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब हमने सारे में मार्क कर लिया है। अब हमको कपड़े को ऐसे पकड़ के और अपनी तरफ कर लेना है। इससे हमारा कपड़ा एकदम बराबर में हो जाएगा और हमारा सूट टेढ़ा भी नहीं होगा। अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे। तो जो भी आपका शोल्डर आ रहा है उसका हाफ इंच यहाँ पर करना है। तो मेरा शोल्डर यहाँ पर 6.5 इंच पर आ रहा है, तो 6.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। आधा इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है। आपका जितना भी शोल्डर डाउन होगा आप यहाँ पर मार्क करेंगे। तो मेरा आधा इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर डाउन करा है। एक मार्क हमें बस्ट डिवाइडेड बाय 4 करके यहाँ पर मार्क लगाना है। तो हमारा 32 इंच है, तो 32 में मैंने 4 से डिवाइड किया तो 8 इंच आया। अब मैंने 0.75 इंच हमको निकालना है, तो हमने हमारा बचा 0.75 इंच। तो 0.75 इंच हमने ऊपर निकाल दिया है और 7 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। तो 7 इंच पर मार्क करके हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर शोल्डर जो हमने निशान लगाया 6.5 इंच पर, वहाँ पे हमको 6.5 इंच का एक निशान लगा देना है और बस्ट का भी यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। तो हमारे 2 निशान यहाँ पर लग चुके हैं। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इन दोनों का सेंटर पॉइंट लेंगे। तो सेंटर पॉइंट लेने के बाद एक निशान लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमको फ्रंट क्रॉस का निशान लगाना है। तो जो भी आपका फ्रंट क्रॉस होगा उसमें हाफ इंच प्लस करना है, क्योंकि हमारा मार्जिन में जाएगा इसलिए। मेरा फ्रंट पार्ट का फ्रंट क्रॉस यहाँ पर 11 इंच आ रहा है, तो मैंने इसका हाफ किया तो 5.5 इंच आया। अब हाफ इंच मैंने मार्जिन का लिया, तो यहाँ पर 6 इंच पे मैंने निशान लगाया और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी। अब हम यहाँ पर फ्रेंच कर्व की सहायता से आर्म होल की शेप देंगे। तो जैसे मैंने रखा है वैसे ही आपको भी रखना है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और आर्म होल की यहाँ पर शेप बन जाएगी। अब हमें नाप के देखना है कि हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। तो मेरा 14 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 14 इंच मेरा आ चुका है। तो हाफ इंच हमारा ऊपर मार्जिन में जाएगा, तो हमारा 7 इंच आ गया है। तो अब हमने एक वेस्ट का निशान लगाना है, फिर हिप का निशान लगाना है। तो हमने 2 निशान लग चुके हैं। अब इनको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारा कमर का निशान और ये हमारा नीचे वाला हिप का निशान। तो दोनों में मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी है। अब हमें जो भी आपका वेस्ट साइज़ है और हिप साइज़ है उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो यहाँ पर मेरा कमर का साइज़ है 6.5 इंच, तो 26 इंच पे मेरी कमर था। मैंने इसको यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 करा तो 6.5 इंच पर आया। अब हमारा हिप साइज़ लेंगे। तो यहाँ पर 34 इंच मेरा हिप साइज़ है, तो यहाँ पर हमें डिवाइडेड बाय 4 करना है तो 8.5 इंच पर आएगा और 1.5 इंच हम मार्जिन में लेंगे। तो मार्जिन का निशान हम बाद में लगाएंगे, पहले हम इन पॉइंटों को सभी को मिला लेंगे। तो ये हमारा वेस्ट और हिप का साइज़ का हमने पॉइंट मिला लिया है। अब हम चेस्ट और वेस्ट का यहाँ पर पॉइंट मिला लेंगे। तो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे, तो 1.5 इंच यहाँ पर हमको मार्जिन लेना है। तो चेस्ट का हमारा मार्जिन हो गया, यहाँ पर भी हमें वेस्ट का 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है, हिप में भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो इन लाइनों को भी हमें ऐसे ही मिला देना है जैसे हमने ये मिलाए थे। तो अब हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नीचे बनाऊँगी मैं यहाँ पर ट्राउज़र पैंट, तो इसके लिए मैंने लेंथ ज़्यादा रखी है सूट की। तो 40 इंच पर मैंने यहाँ पर लेंथ रखी है। तो 40 इंच हमारा मार्क कर दिया है मैंने, और हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आप स्केल की सहायता से भी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर इंची टेप से ही मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी हम 8.5 इंच पर ले लेंगे और 1.5 इंच यहाँ पर हमारा मार्जिन हो गया। अब 2 इंच यहाँ पर नीचे से मार्जिन लेंगे। तो 2 इंच पर हमने मार्क करा और यहाँ पर भी हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे ही। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको सूट की कटिंग बता रही हूँ तो वैसे ही आपको करना है। इससे आपका शोल्डर कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाएगा और आपका डीप नेक में भी शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। तो अब हम यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट को मिला लेंगे। तो यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और हमारे ये फ्रंट पार्ट की कटिंग की यहाँ पर मार्किंग हो चुकी है। अब हमको जैसे हमने मार्क कराया वैसे ही हमको यहाँ पर कटिंग करना है। तो पहले हम यहाँ पर जो हमने मार्जिन लिए इनको हम सभी लाइनों को मिला देंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच पर जो मार्क करा था उसको यहाँ पर हम पहले ही निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पर कटिंग करना शुरू करेंगे। तो पहले नीचे से मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ।
तो जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ मार्किंग के ऊपर, वैसे ही आपको भी कटिंग करनी है। तो पूरे में ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको ऐसे ही और नॉलेज की वीडियो आपको देती रहूँगी। तो ऐसे हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे पूरे सूट को। तो इससे हमारा सूट कभी भी तिरछा नहीं होगा, और सूट जो एक तरफ भागता है वो भी हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसे हम कटिंग करते हैं तो बराबर बराबर पहले सूट को यहाँ पर हम रख लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर कटिंग करते हैं। तो ऐसे ही आपको कटिंग करनी है। तो पहले मैं ये सीधी लाइन जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की थी उसको कटिंग करूँगी, क्योंकि हमारा बैक पार्ट भी इस बचे हुए फैब्रिक से ही यहाँ पर कट होगा। तो इसलिए मैं इस लाइन पर पहले कटिंग करूँगी, फिर उसके बाद हमारा जो बचा हुआ आर्म होल है उसको कट करूँगी। तो अब हम यहाँ हमारा आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, और ऊपर से भी यहाँ पर हम कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है सूट का। अब हम हमारा बैक पार्ट लेंगे और उसको भी फ्रंट पार्ट को ऐसे उसके ऊपर रखेंगे। तो आपने देखा होगा कि हमारा शोल्डर यहाँ पर 7.5 इंच आ रहा था, क्योंकि हमको यहाँ पर 7 इंच लेना है, इसलिए हमको हाफ इंच नीचे मार्क करना है शोल्डर को। अब हम यहाँ से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे इस लाइन से। अब हम यहाँ पर 6.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा शोल्डर हमें यहाँ पर 6.5 इंच लेना है। तो बैक से भी हमारा 6.5 इंच पर ही हमें यहाँ पर मार्क करेंगे। अब बैक क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से इस पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेंगे। अब यहाँ पर एक मार्क का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम बैक क्रॉस का निशान लेंगे। तो हमारा बैक क्रॉस यहाँ पर आ रहा है 14 इंच। तो हाफ इंच मार्जिन प्लस करके हमारा 14 इंच यहाँ पर आ रहा है। अब फ्रेंच कर्व की सहायता से हम यहाँ पर बैक क्रॉस के निशान मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये भी मार्किंग कर दी है। अब हमको यहाँ पर पूरा ये कटिंग करना है। तो पहले हम यहाँ पर इसको हमारा आर्म होल को एकदम प्रॉपर से सेट कर लेंगे बढ़िया से, और यहाँ से हम कटिंग करेंगे जैसे हमने मार्क करा है वैसे ही। तो मार्किंग के ऊपर ही आपको कटिंग करनी है। और आप ये देखिए, जो ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो उसको हमने जो आधा इंच नीचे निशान लगाया है उसको हम कट करेंगे अब, क्योंकि हमारा जो ये सूट पीछे की तरफ भागता है ना, वो इससे हमारी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमने आधा इंच कट करके हटा दिया। तो आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं कि हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से 1 इंच बड़ा है शोल्डर से। तो अब हम ऐसे जब इसको शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे ना, तो ये हमारा प्रॉपर आर्म होल 14 इंच का बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो हमको बराबर ऐसे मार्किंग के पे निशान लगा देना है, और यहाँ पर हम इसको ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। तो यहाँ से हमको एकदम बराबर कटिंग करनी है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमारा उसको कट करके हटा देना है। तो ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों का यहाँ पर कट हो चुका है। तो ऐसे ही आपको मार्किंग करनी है और यहाँ पर कट लगा देने हैं। और यहाँ पर कट लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा जब हम फिटिंग लगाते हैं तो हमारे ये सेंटर से सेंटर यहाँ पर मिल जाता है, और हमारा सूट टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना।